हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कि मछलियों को हम कब न्योता देते हैं बीमारी का। एक्चुअली होता क्या है कि जो मछलियां बीमार होती हैं या जिनको पैथोजेंस अटैक होते हैं, वो बीमारी कहीं बाहर से नहीं आती। उन बीमारियों को हम जाने अनजाने में न्योता दे बैठते हैं, जिसकी वजह से हमारे तालाब में बीमारियां आ जाती हैं और मछलियां हमारी बीमार पड़ती हैं। तो वो कौन कौन सी संभावित पॉइंट्स हैं जिनसे ये आप सतर्क रहें या जान जाएं कि हमारी मछलियां बीमार पड़ सकती हैं या पड़ जाएंगी, पक्का है। वो सारे बिंदुओं पे हम आज बात करेंगे कि कब हम अलर्ट रहें या कब हम वो गलती करते हैं जिससे हमारी मछलियां बीमार पड़ जाती है और हमको पता नहीं चलता। इसी पे आज हमारा आपका टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी ही गलती से बहुत सारा बीमारी अपने तालाब में इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में वो परेशान हो जाते हैं। तो कब कब संभावना है कि मछली हमारी बीमार पड़ सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज़ आप समझिए कि जब आपके तालाब में डिज़ॉल्व ऑक्सीजन DO कम होगा, लेस देन 3, तो आप समझिए आपकी मछली में बीमारी आना 100% स्वाभाविक है, क्योंकि मछली ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन आपकी स्ट्रेस में रहेगी। अगर ये सिलसिला 2, 4, 5 दिन, हफ्ते भर ये रहा कि DO लेवल आपका कम है, मछलियाँ रात में गैस्पिन कर रही हैं, ऊपर तैर रही हैं भोर में, अर्ली मॉर्निंग, तो इसका मतलब है कि आपके तालाब में DO लेवल कम है। और अगर DO लेवल कम हुआ तो आप ये पक्का जान लीजिए कि आपकी मछली बीमार पड़ सकती है। अगर ये सिलसिला आपका बाई वीक या 5 डेज़ या 7 डेज़ तक रह गया तो DO लेवल एक बहुत बड़ा बीमारी का कारक है, क्योंकि डायरेक्ट वो अफेक्ट नहीं करता है, वो अफेक्ट करता है उसके स्ट्रेस लेवल को, और स्ट्रेस जो है कैन मूव टू इलनेस। मछली बीमार एकदम बिल्कुल पड़ेगी अगर वो स्ट्रेस में मछली आई, लैक ऑफ ऑक्सीजन के जो है कम होने पे। तो DO का बहुत ध्यान देना है आपको अपनी, इसलिए स्टॉकिंग डेंसिटी जो है अकॉर्डिंगली रखिए तालाब की, कि कितना कौन सी मछली है और कितना उसको हम अकोमोडेट करना है आपके पॉन्ड में। अगर वो ज़्यादा हो गया, एक्सेस हो गया, तो आपकी मछली बीमार पड़ेगी ही पड़ेगी। दूसरा, टम्परेचर का बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन। अगर टम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है दोस्तों, अप डाउन बहुत कर रहा है, कभी बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, और इस तरीके का अगर उतार चढ़ाव माहौल है, मौसम चेंज हो रहा है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड एक मौसम दूसरे मौसम में जब कन्वर्ट होता है तो भी बीमारी का बहुत ज़्यादा एक चांस होता है। ऐसे में भी बीमारी तालाब में हमारे आ सकती है, तो उसमें भी हमको अलर्ट रहना है, क्योंकि जब हमारे तालाब में अगर ये बढ़ेगा स्ट्रेस लेवल, आपका जो चेंजिंग टेम्परेचर, तो ये भी मछली को बीमार कर सकती है। इसलिए उस समय आपको अलर्ट रहना है, दवाओं का छिड़काव करना है। अपने तालाब का टेम्परेचर वाटर फिल करके आप मेंटेन कर सकते हैं, या एरिएटर चला के मेंटेन कर सकते हैं। कोल्ड है तो वाटर फिलिंग से, और अगर एरिएशन करेंगे तो जो है आपका, अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो वो मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप मैनेज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, एक्सेस ऑफ फीडिंग। अगर एक्सेसिव फीडिंग चल रही है तो बहुत ज़्यादा सलज मटेरियल बनाएगा और बहुत ज़्यादा एल्गल ब्लूम बनाएगा, और बहुत ज़्यादा इस तरीके से अगर आपका बॉटम लाइन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहेगा, बहुत ज़्यादा जो है उसमें एल्गल ब्लूम बनने लगेगा, और ये सिलसिला अगर हफ्ते भर चला तो मछली को बीमारी बिल्कुल हो सकती है। इसलिए ये चीज़ भी थोड़ा सा आपको अलर्ट करता है, आप इसको ना होने दें। अगर ये चीज़ कुछ दिन तक टिका रहा तो मछली को बीमार कर सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है उसको, बैक्टीरियल लोड या गिल इन्फेक्शन वगैरह उसको बिल्कुल होगा। इसलिए इनसे बचने के लिए आपको एक्सेसिव फीडिंग पे ना जाएं। तालाब का जो मेंटेनेंस है उसको बिल्कुल रखें, समय समय पे लाइमिंग और प्रोबायोटिक्स वगैरह का प्रयोग करें। चौथा पॉइंट दोस्तों, पीएच है। अगर पीएच बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगा तो ऐसे में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए पीएच को बहुत ज़्यादा हाई नहीं होने दें, बहुत ज़्यादा लो नहीं होने दें, उसको बफर करके रखें, टाइम से लाइमिंग करें। अगर पीएच बहुत फ्लैक्चुएट करेगा और ये सिलसिला अगर 2, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन चला तो भी मछली को स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेस हुई
तो वो बीमारी का एक न्योता है आपके लिए। और ये भी यहाँ भी आपको सतर्क होना है, यहाँ भी मछली आपकी बीमार हो सकती है। अमोनिया या हाइड्रोजन सल्फाइड दोस्तों अगला पॉइंट है। अमोनिया या हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, अगर इन गैसेस का बढ़ावा रहा और आप समय रहते उसका रिमूवल नहीं किया, उसका इलाज नहीं किया, उसको कम नहीं किया हार्मफुल गैसेस का, तो मछली को स्ट्रेस होगा और फिर मछली बीमार पड़ेगी। तो अगर ये सिलसिला भी अगर आपका हफ्ते 5 दिन चला तो मछली बिल्कुल बीमार पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए इसको भी बिल्कुल कंट्रोल में रखिए, उसमें भी बीमारियां आने का चांस बहुत रहता है। फीड हमेशा उसको प्रॉपर डाइट दीजिए, और अगर प्रॉपर डाइट मतलब अगर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स वगैरह उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा है मछली को, यानी कि उसको जो रिक्वायरमेंट्स है अगर वो तत्व नहीं मिल रहे हैं, तो मछली वीक होती है और वीक होने पे मछली को बीमारी लगती है दोस्तों। इसलिए मछली को प्रॉपर चारा दें, मछली को वीक नहीं होने दें। मछली अगर वीक होगी तो पक्का वो बीमार पड़ेगी। इसलिए मछली को एकदम एडिक्वेट अमाउंट में उसको फीड आप कराइए। जितना उसको भूख है, जितना उसको ज़रूरत है, उतना ही आप नाप तौल के चारा दीजिए, ना ज़्यादा ना कम, वरना ये भी एक तरह का बीमारी को न्योता आप देते हैं। टेम्परेचर के हिसाब से पानी का भी एक बहुत बड़ा रोल है मछली को बीमारी से बचाने के लिए दोस्तों। अभी सर्दियां आ रही हैं, अगर आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे, यानी पानी आपका कम रहेगा तालाब में, तो बहुत सारी मछलियां बिल्कुल बीमार पड़ सकती हैं। इसलिए वाटर लेवल को आप 6 फीट 7 फीट तक ले जाएं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि नीचे का जो पानी है वो उनको थोड़ा वार्म मिलेगा, गर्म मिलेगा, और हो सके तो वाटर फिल करिए। और अगर हाई टेम्परेचर है गर्मी वगैरह में, तो आप पानी को आप बढ़ा के उसको तब भी बढ़ा के रखिए, क्योंकि तब भी मछली को जो है गर्मी से बचाएगा, हाई टेम्परेचर से बचाएगा, क्योंकि ऊपर का लेयर बहुत जल्दी पानी का अफेक्टेड होता है हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर से। वो आप पानी का हाइट मेंटेन करके आप उसको सही कर सकते हैं। पानी ना कम हो ना ज़्यादा हो, 6 फीट से एबव पानी रखिए। बहुत ज़्यादा स्टीम कोल्ड में, बहुत ज़्यादा स्टीम हॉट में, तो आप जो है बीमारी से बचा सकते हैं मछली को। अदरवाइज़ अगर कम पानी रहेगा और समय रहते नहीं आपने ध्यान दिया, तो आपको मिक्स इन्फेक्शन का सामना करना पड़ेगा। खास करके अभी ठंड आ रही है तो उसमें आप परेशानी में पड़ जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों, जिससे आप अपने मछलियों को बीमारी से आप बचा सकते हैं, या वो बीमारियां जो आ सकती हैं उससे जो है आप बच सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपके कॉमनली जिसको ध्यान देना है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फार्मिंग, आप इससे बच सकते हैं।